हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज़ैनब हसन इन ऑनलाइन इंग्लिश क्लास लेक्चर्स। आज के लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सी, लुक एंड वॉच। सी, लुक एंड वॉच इन तीनों अल्फाज का मतलब होता है देखना। एक मिनट स्टूडेंट्स, अगर मतलब एक है तो अल्फाज तीन क्यों हैं? तो बड़ा मुश्किल सवाल है ये, मगर इस लेसन में हमें पता चलेगा कि इसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है। दरअसल मतलब एक जैसा होने के बावजूद इन तीनों अल्फाज में एक डिफरेंस है, सेंस का डिफरेंस है। क्या है वो डिफरेंस जानेंगे आज के लेसन में। आज के लेसन में हमने देखना है कि सी, लुक और वॉच का मतलब क्या है, इन्हें कैसे, कहाँ और कब इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि सी को हम कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी का मतलब होता है देखना। जैसे कि आपको मालूम है, हर रोज हर वक्त हम अपनी आंखों से दिन भर कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। बाज दफा हम कुछ चीजों को गौर से देखते हैं और कुछ चीजें हम ढूंढते हैं, मगर पूरे दिन में ज्यादातर चीजों को हम देखने की कोशिश नहीं करते, मेहनत नहीं करते, इरादा नहीं करते। जैसे कि हमारे घर की अशिया हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हमारे घर में मौजूद फर्नीचर है। अगर हम ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर हमसे मिलने वाले लोग हैं, सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं एंड सो फोर्थ। ये वो सब चीज़ें हैं जो हम बिना किसी मेहनत के या इरादे के देखते हैं या हमारी नज़र में आ जाती हैं। जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हम वर्ब सी का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि मैं उसे रोज स्टेशन पर देखती हूँ। आई सी हर एवरी डे एट द स्टेशन। मैंने कल उसको मार्केट में देखा। आई सा हर इन द मार्केट यस्टरडे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे दोनों फ्रेजेस में मैंने कहा कि वो मुझे स्टेशन पर दिखती है या मैंने उसको कल मार्केट में देखा। तो यहाँ पर मैंने सी का इस्तेमाल किया है, लुक और वॉच का नहीं, क्योंकि मैं कोई उनसे स्टेशन पर उससे मिलने नहीं गई, इंटेंशनली नहीं गई, बस मैं गई और वो मुझे नजर आ गई। और मार्केट में जब मैं गई तो मुझे वो नजर आ गई, ऐसा नहीं था कि मैं उससे मिलने जा रही थी। ओके, इसी तरह और एग्जांपल्स देखते हैं। आई ओपन द डोर एंड saw द न्यूज़पेपर आउटसाइड। मैंने दरवाजा खोला और दरवाजे पर बाहर न्यूज़पेपर को देखा। ओके, इसी तरह जब मैं किसी से पूछती हूँ हैव यू सीन माई ग्लासेस, आगे से जवाब आएगा नो आई डिडंट सी योर ग्लासेस। जब हम इस तरह बात करते हैं, जब हम ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं या जिक्र करते हैं जिनको हम इंटेंशनली नहीं देखते, अनप्लान्ड देखते हैं, तो उसके लिए हम वर्ब सी का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, सी का सिर्फ एक यूज नहीं है, इसके और भी बहुत से यूजेस हैं। जब हमने किसी इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ किसी की तवज्जो दिलवानी हो, तब भी हम सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी। इसी तरह जैसे कि आपने पिछले लेसन में देखा या कल के लेसन में देखा, एज वी सॉ इन और यस्टरडेज लेसन। और इसी तरह जब हमें कोई नई बात पता चलती है, कोई नई अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप होती है, तब भी हम वर्ब सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ओ आई सी, अच्छा तो ये बात है। आई सी व्हाट यू मीन, मुझे समझ आ गई कि आपने क्या बात कही है। आई डोंट सी व्हाई इट मैटर्स। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस में यूज करती हूँ, आई डिडंट सी एनी पॉइंट इन टेलिंग यू, यानी मुझे कोई खास बात नहीं लगी कि मैं ये बात आपको बताती। ओके, इसी तरह जब हम कोई अंदाजा लगाते हैं, तब भी हम वर्ब सी जब हम कोई अंदाजा लगाते हैं तब भी हम वर्ब सी यूज करते हैं। जैसे कि मुझे अंदाजा हो गया था, आई कुड सी इट कमिंग। किसी को अंदाजा नहीं हुआ, नो वन सा इट कमिंग। ओके, चलें देखते हैं इसका अंजाम क्या होगा। लेट्स सी हाउ दिस विल एंड। ओके, इसी तरह, जब हम किसी से मुलाकात करते हैं या किसी से मिलते हैं,
तो इसी तरह स्टूडेंट्स, जब हम किसी से मिलते हैं, जब मुलाकात करते हैं, तब भी हम वर्ब सी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं इसको। आपसे फिर मुलाकात होगी, I'll see you later. See you when the roads clear up. आपसे मुलाकात होगी जब हालात अच्छे हो जाएंगे। ओके इसी तरह अब मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनको सजेशन देती हूँ कि तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ओके यू शुड सी ए डॉक्टर। ओके तो हम ऐसी सिचुएशन में भी सी का इस्तेमाल करते हैं। ओके अब सी का एक और यूजेज देख लेते हैं। जब हमने किसी बात को इंश्योर करना होता है, इंश्योर यानी कि कंफर्म करना होता है, ध्यान देना होता है, तब भी हम वर्ब सी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं ध्यान दूंगा कि सब खाना खाएं। आई विल सी टू इट दैट एवरीवन ईट्स द मील। इसी तरह एक और फिक्रा देखते हैं। मैं आपका केस देखूंगा। आई विल सी योर केस। ओके तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमें पता चला जिन चीजों को हम अनप्लैन्ड या अनइंटेंशनली देखते हैं, जब हम उनका जिक्र करते हैं तो हम वर्ब सी का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हम चीजों को देखते हैं लेकिन इरादा करके देखते हैं और ज्यादा देर के लिए देखते हैं, यानी हम कह सकते हैं जिन चीजों को हम तय करके देखते हैं, तो वहां लुक का इस्तेमाल होता है, सी का नहीं। ओके और खास तौर पर जब हम ऐसी चीजों को देखें जो मूव नहीं कर रही, एक जगह पर मौजूद हैं, स्टिल हैं, ओके अपनी जगह पर कायम हैं, और उन चीजों को हमने ज्यादा देर के लिए देखना है, गौर से देखना है, तो फिर हम वहां पर लुक यूज करते हैं, सी नहीं। आगे हम देख लेते हैं इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन। ओके जब हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देखती हूँ, वो देखो सीन, लुक एट दैट व्यू, वो दरख्त देखो कितना बड़ा है, लुक हाउ बिग दैट ट्री इज। आलिया मुझे देख रही थी, आलिया वॉज लुकिंग एट मी। इसी तरह वो सीनरी देखो कितनी खूबसूरत है, लुक एट द सीनरी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बारिश देखो बहुत तेज हो रही है, लुक एट द रेन इट्स सो हैवी। आओ और देखो, आओ इस तस्वीर को देखो जो आलिया ने मुझे दी। कम एंड लुक एट दिस फोटो आलिया सेंट मी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक चीज माइंड में रखनी है, लुक को हम सिंगल यूज नहीं करते, इसके साथ हम एट का यूज करते हैं। जब हम आगे ऑब्जेक्ट आता है, जैसे कि व्यू है, ठीक है, बिग ट्री इज, तो यहाँ पर हम जब आगे ऑब्जेक्ट यूज होता है तब हम लुक एट यूज करते हैं, लुक को हम सिंगल यूज नहीं करेंगे। ओके जब लुक एट का मतलब होता है कि किसी चीज को देखना अटेंशन के साथ, फोकस के साथ। ओके अब हम मजीद फ्रेजेस देख लेते हैं लुक के। लुक फॉर एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज को ढूंढना। आई वॉज लुकिंग फॉर माई पर्स, मैं अपना पर्स ढूंढ रही थी। शी वॉज लुकिंग फॉर मी, वो मुझे ढूंढ रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं आपको ढूंढ रही थी। ओके इसी तरह मजीद फ्रेजेस देखते हैं। हैव अ लुक, हैव अ लुक मतलब लुक फॉर समथिंग, इसका भी मतलब वही होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। आई कांट फाइंड माई न्यू बुक, कैन यू हैव अ लुक फॉर इट। टेक अ लुक, टेक अ लुक का मतलब भी सेम है, लुक एट समथिंग। टेक अ लुक एट दैट हाउस, इट्स गॉर्जियस। लुक द सेम, लुक द सेम का मतलब होता है आइडेंटिकल, सिमिलर। गुड लुकिंग, he is a good looking person, okay, means attractive. Have good looks, look attractive. इसी तरह Ali has good looks. Okay, मजीद फ्रेजेस देखते हैं, कॉमन फ्रेजेस हैं लुक के। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ समवन, he has to look after his kids at the weekend. लुक अराउंड, लुक अराउंड का मतलब होता है किसी जगह को विजिट करना, इंस्पेक्ट करना। सम पीपल आर कमिंग टू लुक अराउंड आवर हाउस टुनाइट, we want to sell it. They looked around the shops in the morning, then visited the museum. Look forward, look forward to का मतलब होता है anticipate something with pleasure, यानी आगे की सोचना। I'm looking forward to my holiday. We also use this as the final phrase in letters and emails, जैसे कि हम लेटर के एंड में कहते हैं look forward to meeting you next time और next week. ओके लुक आउट का मतलब होता है वॉच आउट, पे अटेंशन। लुक आउट, देयर इज ए कार कमिंग। ओके अब हम वॉच का यूज देखते हैं, में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है।
लुक के लिए हमने देखा था कि लुक का मतलब होता है देखना, अटेंशन के साथ देखना, फोकस के साथ देखना और ख़ास तौर पर ऐसी डायरेक्शन में देखना, ऐसी चीज़ को देखना जो मूव नहीं कर रही, जो स्टिल है, स्टेगनेंट है। ऑन द अदर हैंड वॉच क्या है? वॉच इज सिमिलर टू लुक एट, बट इट usually means that we look at something for a period of time, especially something that is changing or moving. Okay, आप ऐसी डायरेक्शन में देख रहे हैं, अनडाउटेडली आप फोकस के साथ देख रहे हैं और ज़्यादा देर के लिए देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ है वो मूव करती है। ओके, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। फिल्म्स, परफॉर्मेंसेस, गेम्स एंड पीपल, ऑल आर थिंग्स यू कैन वॉच। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपसे अगर कोई कहता है डू यू वांट टू प्ले बास्केटबॉल विद अस, आप जवाब देते हैं नो, आई विल जस्ट वॉच। मजीद एग्जाम्पल्स देखते हैं वॉच के। आई विल टेक केयर ऑफ अदर्स इफ यू वांट टू वॉच द किड्स। एम्बुलेंस को देखो, वॉच फॉर दैट एम्बुलेंस। वॉच योर स्टेप, यानी वॉच योर स्टेप, अपना मुआजना करना। ओके, अपने आप को देखना। वॉच द डोर, यहाँ पर वॉच का मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पर वॉच द डोर का मतलब होगा यानी कि आप गार्ड, दरवाजे को देखना। ओके, स्टे एंड वॉच, वेट एंड वॉच, ये भी सेंस यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम यहाँ पर यूज करते हैं आई विल वॉच इट, नाउ वॉच आउट, वॉच क्लोजली, डोंट वॉच टीवी, वॉच द डोर, who's on watch, I watch BBC, watch your steps and so on। ये हमारा था यूजेज। अब हम रिकैप करते हैं जो हमने लेक्चर अभी तक पढ़ा है। लुक, सी एंड वॉच को लेक्चर को रिकैप कर लेते हैं। सी का मतलब होता है देखना, अनइंटेंशनली, अनप्लान्ड, लेस फोकस। लुक का मतलब होता है देखना, फोकसली देखना, लेकिन स्टैग्नेंट चीज़ों को देखना जो रुकी हुई होती हैं, जो मूव नहीं करती ज़्यादातर। ओके, और वॉच का मतलब भी देखना होता है, फोकस के साथ होता है, इंटेंशन के साथ होता है, प्लानिंग के साथ होता है, लेकिन ऐसी चीज़ को जो अपनी डायरेक्शन या मूवमेंट उनमें होती है, चेंज करते हैं अपनी डायरेक्शंस को। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये जो 3 वर्ब्स हैं सी, लुक एंड वॉच का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई एम्बिग्विटी है तो इससे रिलेटेड यूट्यूब में जो वीडियोस अवेलेबल हैं आप देखें और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।